हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। इन पुस्तकों की सहायता से मनोविज्ञान को नई ऊंचाइयां मिली और मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। तो दोस्तों, इस श्रेणी में पहली पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने यह पुस्तक मनोविज्ञान के अध्ययन हेतु लिखी। जेम्स ने यह पुस्तक 1890 में लिखी, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुई। जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, नीचे है इन दोनों पुस्तकों की फोटो। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली पुस्तक की तरफ। हमारी अगली पुस्तक है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। ये पुस्तक 1920 में सिगमंड फ्राइड द्वारा लिखी गई थी। तीसरी पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। फ्राइड द्वारा लिखित यह पुस्तक सपनों पर आधारित है। फ्राइड ने इस पुस्तक में अपने अध्ययन द्वारा सपनों के आने के कारणों का विस्तृत वर्णन किया है। फ्राइड की इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अचलेश चंद्र शर्मा द्वारा सपनों का मनोविज्ञान नाम से किया गया। सिगमंड फ्राइड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का प्रतिपादन किया। और नीचे है दोस्तों पहली पुस्तक बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल और दूसरी पुस्तक है दोस्तों द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। चलिए बढ़ते हैं अगली पुस्तक की तरफ। इसमें अगली पुस्तक है दोस्तों डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि, स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि में इस शब्द को सारे विश्व में प्रचलित कर दिया। इससे पहले बुद्धि लब्धि को ही सब कुछ माना गया था। एक अच्छी बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति अच्छी सफलता पा सकता है, पर सबसे ऊपर पहुंचने के लिए भावनात्मक समझ का होना भी जरूरी है। गोलमैन ने अपनी इस पुस्तक में यह समझाने की कोशिश की है कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों है। वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। गोलमैन की यह पुस्तक 1995 में प्रकाशित हुई थी और अब तक यह पुस्तक दुनिया की 40 भाषाओं में छपी जा चुकी है। दोस्तों, यह है इनकी पुस्तक डैनियल गोलमैन और इमोशनल इंटेलिजेंस। अगली पुस्तक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। इन दोनों पुस्तकों के लेखक है जीन पियाजे, जिन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण प्रसिद्ध है। जीन पियाजे को विकासात्मक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे की मनोविज्ञान को समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, वस्तु स्थायित्व, आत्मीकरण आदि महत्वपूर्ण देन है। दोस्तों, यह है इनकी दोनों पुस्तकें। पहली पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस और दूसरी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली पुस्तक की तरफ। हमारी अगली पुस्तक है दोस्तों एडोलसेंस। स्टैनली हॉल द्वारा लिखित एडोलसेंस पुस्तक। स्टैनली हॉल ने किशोर बालकों पर अध्ययन किया। स्टैनली हॉल एक अग्रणी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षक थे। उनके विचार बचपन के विकास और विकासवादी सिद्धांत पर केंद्रित थे। स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यह है इनकी पुस्तक एडोलसेंस, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यही समाप्त होता है हमारा पहला भाग। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होंगे दूसरे भाग को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।